गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और 1 से 7 क्लास तक की पीडीएफ हमने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर रखी हैं, तो आप वहां से ले सकते हैं, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले हम करेंगे 4th क्लास से पहले जो तीसरी क्लास की थी उसके 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन, और 20 मिनट में हम इस क्लास को ख़त्म कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नो स्पिन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये सैन वॉर्न की है। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, 1888 में शिमला में शुरू हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल ये है 1325 से 51, और फिरोज शाह तुगलक का ये 1351 से लेकर 1388 तक। जलोढ़ मिट्टी का भारत में कितना परसेंट है? तो ये है 43%। ग्रे क्रांति का संबंध कहाँ से? उर्वरक उत्पादन से है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर सर्वाधिक किस यूटी में है? तो यह है लक्षद्वीप में 91%, और दमन द्वीप दूसरे स्थान पर है 87%। यूटी में सबसे कम साक्षरता दर ये है दादर नागर हवेली में 76%। भारत में साक्षरता दर ये कितनी है? 74.04%। अगर ये हमें वहाँ पर ना दिखे तो 73% हमारा राइट आंसर माना जाएगा। मेल साक्षरता दर या मेल लिटरेसी रेट ये कितनी है? 82.19%, और फीमेल की है 65.46%। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य में है? केरल में है 94%, दूसरे पर है मिजोरम 91% के साथ। सर्वाधिक साक्षर जिला ये कौन सा है? शेर छिप जिला, जो मिजोरम का है 98%। सबसे कम साक्षरता दर यह है अलीराजपुर, जो मध्य प्रदेश का जिला है, 37% यहाँ पर साक्षरता दर है। सबसे कम महिला साक्षरता दर यह है बिहार में, और दूसरे स्थान पर है राजस्थान। सेकंड क्वेश्चन है, गुलजार को जया हो सॉन्ग के लिए कौन कौन सा अवार्ड दिया गया था? इनको ग्रैमी और ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे। इनका वास्तविक नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 में उर्दू भाषा के लिए दिया गया था, और ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के लिए दिया जाता है। 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी, और ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय ये थे 1968 में पंडित रविशंकर, जो दूसरे भारत रत्न पाने वाले संगीतकार बने थे 1999 में। पहली भारतीय महिला जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है तो 2010 में तन्वी शाह को दिया गया। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 में हुई थी, और फिल्म क्षेत्र से संबंधित दिया जाता है। पहले भारतीय भानु अथैया थी। 1983 में गांधी फिल्म के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। और पहले पुरुष या दूसरे भारतीय ये थे 1992 में सत्यजीत रे, और इनको ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। ऑस्कर 2009 AR रहमान, रोशन पकौड़ी और गुलजार इन तीनों को दिया गया था। नाटू नाटू सॉन्ग एक शॉर्ट मूवी द एलिफेंट विस्पर्स। तो अब तक इन सभी भारतीयों को ही ऑस्कर का अवार्ड दिया गया है। ज्ञानपीठ अवार्ड की स्थापना ये हुई थी 1961 में, लेकिन पहली बार प्रदान किए गए थे 1965 में, और पहले व्यक्ति मलयालम भाषा के लिए जी शंकर ग्रुप को दिया गया। इनकी रचना का नाम है ओस्टा कुल्लल। और हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए 1968 में दिया गया। पहली महिला हिंदी भाषा के लिए महादेवी वर्मा को यामा के लिए दिया गया था, और इसमें 11 लाख रुपए इनामी राशि, एक वाघ देवी या सरस्वती माता की प्रतिमा और एक शॉल भेंट की जाती है। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के लिए इसको प्रदान किया जाता है। अंग्रेजी में ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 में द शैडो लाइन्स के लिए अमिताभ घोष को प्रदान किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित कौन सा डांस होता है? तो ये होता है ओडिसी डांस। इसमें रथ यात्रा निकाली जाती है। एक तो भगवान जगन्नाथ का रथ होता है, एक उनके भाई बलभद्र का, एक उनकी बहन सुभद्रा का रथ होता है। पद्म पुरस्कार विजेता सुधा सिंह का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है एथलेटिक्स से। 3000 मीटर स्टीपल चेज से ये संबंधित है। टिटास साधु इनका संबंध है क्रिकेट से। सलीमा टेटे हॉकी से संबंधित है। ज्योति यारा एथलेटिक्स से। अनु रानी एथलेटिक्स से। वंतिका अग्रवाल ये शतरंज से संबंधित है। और 64 वर्ग
32 जैसे 32 वाइट और 32 ब्लैक वर्ग यहाँ पर होते हैं। मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। सिमरन शर्मा पैरा एथलेटिक्स हैं। नृत्यांगना युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना, इनको पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था? 2022 में। इनका संबंध है कथक से, उत्तर प्रदेश का जो डांस है। कुचिपुड़ी से संबंधित रेड्डी, शोभा नायडू, हलीम खान, प्रतीक्षा काशी और राजा रेड्डी। मणिपुरी से गुरु विपिन सिंह, गुरु सिंहजीत सिंह, गुरु नल कुमार सिंह, गुरु अमली सिंह और झाबेरी बहनें हैं दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा। चारू माथुर, एल विनो देवी और सविता मेहता, तो ये सभी हैं मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित है। कथक से हैं शोभना नारायण, मालविका सरकार, प्रेरणा श्रीमाली और प्रेरणा देश पांडे। शाश्वती सेन, रोहिणी भाट्टे, अदिति मंगलदास, कुमुदिनी लखिया, रोशनी कुमारी और सितारा देवी, ये सभी हैं कथक से संबंधित। नंदिनी और रागिनी शंकर, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है वायलिन से। तेलंगाना में पिरला पांडुंगा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? मुहर्रम। नवरोज ये ईरानी फेस्टिवल है और बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। अलाई बलाई फेस्टिवल ये तेलंगाना का दशहरा कहलाता है। भैंसों का मेला दुन्ना पोथुन्ना पंडुंगा। बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में। बोनालू ये भी रोटियों की ईद, ये रोटुला पांडुंगा को कहा जाता है। तो ये थे कुछ तेलंगाना के महत्वपूर्ण फेस्टिवल। देवदास स्मृति पंथी नृत्य कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। कलेमा मणि अवार्ड ये तमिलनाडु सरकार देती है। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार। एमजी संगीत अवार्ड ये नागालैंड देता है। अभिनंदन सरोजा अवार्ड शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय अवार्ड यही है। अब है इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम कौन है? तो यह है संसद। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं और ये हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, यानी कि इनको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है अगर हमारा उल्लंघन हो। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट को जारी कर सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार और एक मौलिक अधिकार है जो 19F में था, संपत्ति का अधिकार, या अनुच्छेद 31 में था। तो इसको वर्तमान में भाग 12 अनुच्छेद 300A में डाला गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। समानता का अधिकार यह है अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अनुच्छेद 32। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट को जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसमें होता है बंदी को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने किस संविधान संशोधन में मूल संरचना का सिद्धांत दिया था? तो ये केस था केशवानंद भारती केस, जो महत्वपूर्ण केस माना जाता है और ये हुआ था 24 अप्रैल 1973 को। इसमें मुख्य न्यायाधीश थे M सीकरी और इसमें 7-6 से निर्णय आया था। 7 पक्ष में थे और 6 विपक्ष में थे। 68 दिनों की डिबेट इसमें चली थी। इम्पोर्टेंट डिसीजन क्या क्या आए थे? विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों का पृथक्करण, इसी के तहत क्या गया था और संविधान की सर्वोच्चता पर बल दिया गया था। अनुच्छेद 19 का पार्ट 1 अनुच्छेद आर्टिकल 19 क्लोज 1 इसके तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 क्लोज बी शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता। 19 क्लोज सी संघ और सभा बनाने का अधिकार। 19 क्लोज डी इंडिया में कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार। क्लोज ई निवास कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। क्लोज एफ ये संपत्ति का अधिकार था, इसको समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 19 क्लोज जी ये है व्यवसाय अपनाने का अधिकार। कोई भी धर्म या जाति का व्यक्ति कोई भी व्यवसाय अपना सकता है। मानव तस्करी को प्रतिबंधित किया गया है, तो ये किस मौलिक अधिकार में है? तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में। कारखानों में बालकों का नियोजन पर भी रोक लगाई गई है। मुगल साम्राज्य की भूमि अनुच्छेद 24 के तहत मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में जमा और तस्खी शब्द निर्धारित राशि थे। हासिल क्या होता था? हासिल होता था वास्तविक संग्रहण
और जब्ती प्रणाली का जनक ये टोडरमल को माना जाता है, जो अकबर का वित्त मंत्री था। इसी ने 10 साला प्रथा को शुरू किया था, जिसमें 10 वर्ष तक भूमि का मापन किया जाता था और 10 वर्ष आगे तक की उपज को निर्धारित किया जाता था। राजस्व का मूल्यांकन करने वाला होता था अमीन, भूमि रिकॉर्ड का रखवाला ये होता था कानून गो, और राजस्व इकट्ठा करने वाला ये होता था अमल गुजार। तो मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण टर्म हमको रखनी है ध्यान। मुगल काल में भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया था, पोल्ज, परोती, चाचर और बंजर। तो हर वर्ष जहाँ पर फसल होती थी तो ये होती थी उपजाऊ भूमि, इसे कहते थे पोल्ज। फिर आती थी परोती, जिसे 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ा जाता था। फिर आती थी चाचर या छाछर, 3 या 4 वर्ष के लिए इसको खाली छोड़ा जाता था। फिर आती थी बंजर, इस पर फसल नहीं होती थी। अकबरनामा की रचना ये की थी अबुल फजल और उसका भाई था फैजी। तो इन दोनों के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अकबरनामा की रचना 3 भागों में की गई है। पहले भाग में अकबरों के पूर्वजों का उल्लेख है, दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल का, और तीसरे भाग को कहते हैं आईने अकबरी, जिसमें अकबर की नीतियों का उल्लेख मिलता है। और अकबरनामा का इंग्लिश ट्रांसलेशन ये हेनरी बेवरेज ने किया था। अकबर के नवरत्न सबसे महत्वपूर्ण है बीरबल, जिसका वास्तविक नाम था महेश दास। और अकबर ने जो दीन इलाही धर्म चलाया था तो उसको 19 लोगों ने अपनाया था, और उनमें से एकमात्र हिंदू व्यक्ति ये थे बीरबल। तानसेन, इनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे, और मियाँ की मल्हार ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। और तानसेन का संबंध है ग्वालियर मध्य प्रदेश से, वहीं पर इनकी समाधि भी है। फ़कीर अजौजुद्दीन मुल्ला दुपियाजा टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री होता था। अब्दुल रहीम खान खाना और मान सिंह, तो ये थे अकबर के नवरत्न। बाबर की तुलुकमा युद्ध प्रणाली ये क्या थी? सेना को विभिन्न खंडों में विभाजित किया ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके, तो ये थी तुलुकमा युद्ध नीति। उस्मानी विधि क्या थी? तो तोपों को सजाने की विधि होती थी उस्मानी, और रूमी विधि ये विधि होती थी तोपों को सजाने के लिए। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था फरगना नामक स्थान पर, और इसके तोपची का नाम था कुली खान। बंदूक प्रमुख ये था मुस्तफ़ा खान। और भारत पर पहला आक्रमण 1518-19 में यूसुफ जई जाति पर किया था। फिर 1524 में इसने लाहौर को जीता। बाबर ने भारत पर टोटल कितने आक्रमण किए? तो टोटल किए थे 8 आक्रमण। पानीपत का युद्ध ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, और इसी युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि को धारण किया। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के खिलाफ हुआ और बाबर इसमें जीत गया था। यहीं पर बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और गाजी की उपाधि धारण की थे। 1528 में चंदेरी का वॉर हुआ था मेदिनी रॉय के खिलाफ। 1529 में घाघरा का वॉर जल और थल दोनों पर लड़ा गया था और लोधी वंश के खिलाफ हुआ था। बाबर की आत्मकथा का नाम है तुज़-ए-बाबरी या बाबरनामा, जो चगताई तुर्क में लिखी गई है। चगताई एक जाति होती थी और तुर्क एक कबीला होता था। मोहियान बुक और दीवार बुक ये भी लिखी है बाबर के द्वारा। बाबर ने पश्चिम से पहली बार भारत में कहाँ से प्रवेश किया था? तो पश्चिम से किया था पंजाब से प्रवेश। जन्म हुआ था 1483 फरगना में। पिता की ओर से ये तैमूर के वंशज थे और माता की ओर से चंगेज खान के वंशज थे। 1497 में बाबर ने समरकंद को जीता और मकबरा इसका बाबर का मकबरा है काबुल या काबुल में। इसका अन्य नाम था जहीरुद्दीन बाबर और इसके 4 बेटे थे हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर शासन किया 1526 से लेकर 30 तक। फिर हुमायूं ने शासन किया 1530 से 40। 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को यहाँ से भगा दिया और 15 वर्षों तक यहाँ पर रहा सूर वंश। फिर 1555 में हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध को जीतकर आदिल शाह को हराकर वापस मुगल वंश की स्थापना की और 1555 से 56 तक रहा। अकबर 1556 से 1605 तक रहा। जहांगीर 1605 से 27 तक रहा और शाहजहां ये 1627 से 58 तक रहा। 1658 में औरंगजेब ने इसको कैद कर दिया और 1666 में इसकी मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब 1658 से 1707 तक रहा और इसके बाद माना जाता है आधुनिक भारत का इतिहास। तो यहीं से शुरू होता है आधुनिक भारत का इतिहास। 18वां क्वेश्चन है UNFCCC इसका गठन कब हुआ था? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क
कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। 1992 में इसकी स्थापना हुई। वोन जर्मनी में इसका मुख्यालय स्थित है। स्थापना रियो समिट के बाद हुई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हुआ था 16 सितंबर 1987 को, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 को हुआ था और इसके तहत यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, जापान में हुआ था, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र ये शब्द दिया था एजी टेंसले ने 1935 में। आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र का जनक एवलिन हंचिसन को माना जाता है और भारतीय पारिस्थितिकी का जनक ये रामदेव मिश्रा को माना जाता है, जो 1956 में इन्होंने ये शब्द दिया था। प्रोजेक्ट टाइगर ये 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था और कैलाश श्रृंखला के प्रयासों से शुरू हुआ था, इसलिए इनको कहते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और प्रधानमंत्री इसमें थी इंदिरा गांधी। 1972 में गिर टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और कछुआ प्रोजेक्ट ये 1975 में। 1987 में गैंडा प्रोजेक्ट, 1992 में टाइगर प्रोजेक्ट, 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। 2021 में डॉल्फिन प्रोजेक्ट और 2009 में ये स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। कोलार गोल्ड फील्ड ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है कर्नाटक राज्य में। कोलार यहाँ इसे हड्डी की खान, कोलार हड्डी का खान इसको व्यवस्थित किया जाता है। आंध्र प्रदेश के रामगिरी खान से अभी भी वर्तमान समय में गोल्ड निकलता है। पन्ना की खान जो हीरे की खान है ये मध्य प्रदेश में है। कुद्रेमुख खान जो शेर की शक्ल की खान है ये कर्नाटक में है। खेतड़ी राजस्थान यहाँ से तांबा प्राप्त होता है। जावर खान ये राजस्थान में जहाँ से चांदी मिलता है। मलाज खंड माइंस ये मध्य प्रदेश में है जहाँ से तांबा निकलता है। बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ में है, लोहा निकलता है और भारत की सबसे बड़ी मशीनिस्ट यही खान है। कांडला पोर्ट 2017 में इसका नाम किया गया था दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, जो गुजरात में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये नाहवा सोवा एयरपोर्ट ये है महाराष्ट्र में। भारत में 13 बड़े पोर्ट हैं और ये 13 बड़े कौन कौन से हैं? कांडला गुजरात में है, मुंबई में है मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। गोवा में है मर्मगोवा, कर्नाटक में है मंगलोर, तमिलनाडु में 3 है मन्नार, तूतीकोरिन और एन्नोर, चेन्नई तूतीकोरिन, तो ये सभी पोर्ट है तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में 1 है और इस साइड में है 6। पारादीप पोर्ट यह है उड़ीसा राज्य में। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना हुई थी 1960 में और उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। BRO इसके वर्तमान MD का नाम है रघु श्रीनिवासन। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। स्थापना हुई थी 1995 में। एक्ट आया था इसके लिए 1998 में। माल और सेवा कर यानी कि GST पेश किसने किया था? अरुण जेटली ने। GST 1 नेशन 1 टैक्स है और इसमें 0%, 5%, 12%, 18% और 28% इसमें टैक्स लगता है। और पहला स्टेट जिसने GST को अपनाया था ये था असम और दूसरा बना था बिहार। GST काउंसिल इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 2016 में। इसमें 33 सदस्य होते हैं, 31 तो राज्यों से लिए जाते हैं और 2 राज्यसभा से यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लिए जाते हैं। 161वां देश भारत बना था जिसने GST को अपनाया था और पहला देश ये था फ्रांस। और GST को 101वां संविधान संशोधन के द्वारा 122वें बिल से अपनाया गया था। RBI के गवर्नर उस समय थे उर्जित आर पटेल। और CGST, SGST और UTGST, तो भारत में GST होती है 3 प्रकार की। एक तो सेंट्रल होती है, एक स्टेट और एक UT की GST होती है और एक होती है इंटीग्रेटेड GST IGST। GST मॉडल हमने कनाडा पर आधारित लिया है। GST के संबंध में कानून बनाने से संबंधित अनुच्छेद 246A। GST काउंसिल के लिए है अनुच्छेद 279A और इस पर कानून बनाने का अधिकार है राष्ट्रपति को। फाइनेंशियल ईयर हमने कहाँ से ग्रहण किया है? तो ये हमने सोवियत संघ से लिया और इसका जनक माना जाता है स्टालिन ने 5 ईयर प्लान 1922-24 में शुरू किए थे। पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक हैरोल्ड ओमर मॉडल पर आधारित था। कृषि पर जोर दिया गया। 1 अप्रैल 1951 से ये शुरू हुआ था।
दूसरा 5 ईयर प्लान 1956 से 61 पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। औद्योगिक क्षेत्रों पर बल दिया गया। इसमें दुर्गापुरा वेस्ट बंगाल में, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ रूस की हेल्प से, राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी की हेल्प से प्लांट स्थापित किए गए थे। तीसरी 5 ईयर प्लान 1961 से 66, 1962 में हुआ इंडो चाइना वॉर, 65 में इंडो पाक वॉर। तो ये 5 वर्षीय योजना रही युद्ध में ही। बोकारो प्लांट ये झारखंड में है, 1966 से 69 तक रहा गैप। फिर चौथी आई 1969 से 74, बांग्लादेश इसमें बना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1966 में, और इसरो की भी स्थापना इसी के समय हुई। पांचवी 5 ईयर प्लान 1974 से 78, 25 जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा की गई। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लॉन्च किया गया 5 ईयर प्लान में। 1980 से 85 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी और नारा दिया गया था भोजन, काम और उत्पादन, फूड वर्क एंड प्रोड्यूस। फिर 1990 से 92 गैप आया। फिर 1992 से 97, 97 से 2007 9वीं पंचवर्षीय योजना। फिर 10वीं आई 1997 से 2007, 11वीं आई 2007 से 12, फिर आई 12वीं 2012 से 17। लेकिन 2015 में ही योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था और नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। गूगल, येंडेक्स, जीमेल ये क्या है? तो इसको बनाया था लैरी पेज ने 1998 में। जीमेल को पॉल बुचेट ने बनाया था और ईमेल रेट एमिल्सन ने बनाया था, और बिंग पर हम सर्च कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज किया, और आज हमने किया 22 मिनट में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।